गुड मॉर्निंग। खुदा के बेटे यस्सु के नाम में आज सुबह आपकी सलामती चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग में आज आपके लिए जो मैसेज चुना गया है वो पहला करंथियों उसका 14 बाब और उसकी पहली आयत का 7 से शुरू करते हैं। मोहब्बत के तालिब रहो और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, खुसूसन इसकी के नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। तो खुदा उनके ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने बात जाने के बायस हम सब पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आए कुछ लोग गैर ज़बानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं कि गैर ज़बानों में दुआ नहीं करनी चाहिए या उनके ठट्ठे उड़ाते हैं। आज इसी बात पर हम बातचीत करेंगे। क्या गैर ज़बानी बोलनी चाहिए? जब जीसस ने आसमान पर जाते वक्त एक वादा किया था कि रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा और तुम कुव्वत का लिबास पाओगे, तो ईद पेंतीकोस्त के दिन जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ तो 120 की जमात जमा थी, तो वो सब के सब रूह कुद्दस से भर गए और उनको फटफटाती ज़बानें दिखाई दी और वो सारा कमरा हल गया और वो गैर ज़बानें बोलने लगे। सब बोलने लगे जिस तरह रूह कुद्दस ने उनको बोलने की ताकत बख्शी। जो नहीं मानते उनको ऐसा लगता है जैसे रूह कुद्दस ने ताकत ही ना बख्शी। इसे आगे लेकर बढ़ेंगे। जो गैर ज़बानें बोलता है उसके मुताबिक, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से। इस पर गौर करिए, वो किससे बातें कर रहा है? आदमियों से नहीं। बाइबल कहती है कि वो आदमियों से बातें तो कर ही नहीं रहा, वो तो खुदा से बातें कर रहा है। अब मैं ज़रा आपको एक तमसील दूँगा। अगर आपके पास कोई शख्स आता है तो वो आपसे कहता है कि मुझे 1000 रुपया चाहिए। अगर आपके पास 5000 है तो आप 1000 उसे देंगे ना? गुंजाइश होगी तो देंगे ना? आपकी तरक्की होगी तो उसको भी देंगे। ऐसा ही है, एक ईमानदार खादम या ईमानदार शख्स की जब अपनी तरक्की नहीं होगी तो वो दूसरे को क्या देगा? और यहाँ लिखा है कि जो गैर ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है। ये ज़बान खुदा से बातचीत करने वाली ज़बान है जिसे